परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर को अपने अद्वितीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना उद्धार पाने का पहला कदम है। परमेश्वर के अधिकार से संबंधित सत्य ऐसे सत्य हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से लेना चाहिए, अपने हृदय से अनुभव करना और समझना चाहिए, क्योंकि ये सत्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर इनका प्रभाव पड़ता है, उन महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रभावित करते हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अवश्य गुजरना है। परमेश्वर की संप्रभुता के मनुष्य के ज्ञान पर और उस दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है जिसके साथ उसे परमेश्वर के अधिकार का सामना करना चाहिए, और स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम गंतव्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्हें जानने और समझने के लिए जीवन भर की ऊर्जा लगती है। जब तुम परमेश्वर के अधिकार को पूरे विश्वास से देखोगे, जब तुम परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार करोगे, तब तुम परमेश्वर के अधिकार के अस्तित्व के सत्य को धीरे धीरे जानने और समझने लगोगे। किंतु यदि तुम परमेश्वर के अधिकार को कभी नहीं पहचान पाते हो और कभी भी उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हो, तब चाहे तुम कितने ही वर्ष क्यों ना जीवित रहो, तुम परमेश्वर की संप्रभुता का थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। यदि तुम सचमुच परमेश्वर के अधिकार को जानते और समझते नहीं हो, तो जब तुम मार्ग के अंत में पहुंचोगे, तो भले ही तुमने वर्षों तक परमेश्वर में विश्वास किया हो, तुम्हारे पास अपने जीवन में दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, और स्वाभाविक रूप से मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में तुम्हारे पास थोड़ा भी ज्ञान नहीं होगा। क्या ये बहुत ही दुखदाई बात नहीं है? इसलिए तुम जीवन में चाहे कितनी ही दूर तक क्यों ना चले हो, तुम अब चाहे कितने ही वृद्ध क्यों ना हो गए हो, तुम्हारी शेष यात्रा चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, पहले तुम्हें परमेश्वर के अधिकार को पहचानना होगा और उसे गंभीरता पूर्वक लेना होगा, और इस सच को स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर तुम्हारा अद्वितीय स्वामी है। मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर की संप्रभुता से संबंधित इन सत्यों का स्पष्ट और सटीक ज्ञान और समझ प्राप्त करना सभी के लिए एक अनिवार्य सबक है। मानव जीवन को जानने और सत्य को प्राप्त करने की एक कुंजी है। परमेश्वर को जानने वाला जीवन, इसके अध्ययन का मूल क्रम ऐसा ही है। इसका सभी को हर दिन सामना करना होगा और इससे कोई बच नहीं सकता है। यदि तुम में से कोई इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटा मार्ग लेना चाहता है, तो मैं अब तुमसे कहता हूं कि ये असंभव है। यदि तुम परमेश्वर की संप्रभुता से बच निकलना चाहते हो, तो ये और भी अधिक असंभव है। परमेश्वर ही मनुष्य का एकमात्र प्रभु है। परमेश्वर ही
मनुष्य के भाग्य का एकमात्र स्वामी है और इसलिए मनुष्य के लिए अपने भाग्य पर नियंत्रण करना असंभव है और उससे बाहर निकलना असंभव है। किसी व्यक्ति की योग्यताएं चाहे कितनी ही असाधारण क्यों ना हो, वो दूसरों के भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरों के भाग्य को आयोजित, व्यवस्थित, नियंत्रित या परिवर्तित तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। केवल स्वयं अद्वितीय परमेश्वर ही मनुष्य के लिए सभी चीजों को निर्धारित करता है, क्योंकि केवल वही अद्वितीय अधिकार धारण करता है जो मनुष्य के भाग्य पर संप्रभुता रखता है और इसलिए केवल सृजनकर्ता ही मनुष्य का अद्वितीय स्वामी है। परमेश्वर का अधिकार न केवल सृजित की गई मानव जाति के ऊपर, बल्कि मनुष्यों को दिखाई न देने वाले अनसृजे प्राणियों के ऊपर, तारों के ऊपर और ब्रह्मांड के ऊपर संप्रभुता रखता है। ये एक निर्विवाद सच है, ऐसा सच जो वास्तव में विद्यमान है, जिसे कोई मनुष्य या चीज बदल नहीं सकती है। ये मानते हुए कि तुम्हारे पास कुछ विशेष कौशल या योग्यता है और अभी भी ये सोचते हुए कि आकस्मिक भाग्योदय से तुम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदल सकते हो या उनसे बच निकल सकते हो। चीजें जैसी हैं उनसे तुम में से कोई अभी भी असंतुष्ट है। यदि तुम मानवीय प्रयासों के माध्यम से अपने भाग्य को बदलने का और उसके द्वारा दूसरों से विशिष्ट दिखाई देने और परिणाम स्वरूप प्रसिद्धि और सौभाग्य अर्जित करने का प्रयास करते हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने लिए चीजों को कठिन बना रहे हो। तुम केवल समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हो। तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। देर सवेर एक दिन तुम ये जान जाओगे कि तुमने गलत चुनाव किया है और तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, भाग्य के विरुद्ध लड़ने की तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारा स्वयं का बेहद खराब आचरण तुम्हें ऐसे मार्ग में ले जाएगा जहां से कोई वापसी नहीं है और इसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इस समय तुम्हें परिणाम की गंभीरता दिखाई नहीं देती, किंतु जैसे जैसे तुम और भी अधिक गहराई से उस सत्य का अनुभव और सराहना करोगे कि परमेश्वर मनुष्य के भाग्य का स्वामी है, तो जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में और उसके वास्तविक निहितार्थों को तुम धीरे धीरे समझने लगोगे। तुम्हारे पास सचमुच में हृदय और आत्मा है या नहीं? तुम सत्य से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो या नहीं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम परमेश्वर की संप्रभुता के प्रति और सत्य के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हो। स्वाभाविक रूप से ये निर्धारित करता है कि तुम वास्तव में परमेश्वर के अधिकार को जान और समझ सकते हो या नहीं। यदि तुमने अपने जीवन में परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी व्यवस्थाओं को कभी भी महसूस नहीं किया है और परमेश्वर के अधिकार को तो बिल्कुल नहीं पहचानते और स्वीकार करते हो,
तो उस मार्ग के कारण जिसे तुमने अपनाया है और अपने चुनावों के कारण तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगे और बिना किसी संशय के परमेश्वर की घृणा और तिरस्कार के पात्र बन जाओगे। परंतु वे लोग जो परमेश्वर के कार्य में उसके परीक्षणों को स्वीकार कर सकते हैं, उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर सकते हैं, उसके अधिकार के प्रति समर्पण कर सकते हैं और धीरे धीरे उसके वचनों का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, वे परमेश्वर के अधिकार के वास्तविक ज्ञान को, उसकी संप्रभुता की वास्तविक समझ को प्राप्त कर चुके होंगे और वे सचमुच में सृजनकर्ता के अधीन आ गए होंगे। केवल ऐसे लोगों को ही सचमुच में बचाया गया होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की संप्रभुता को जान लिया है, क्योंकि उन्होंने इसे स्वीकार लिया है। इसलिए मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर की संप्रभुता के तथ्य की उनकी समझ और उसके प्रति उनका समर्पण वास्तविक और परिशुद्ध है। जब वे मृत्यु का सामना करेंगे तो अय्यूब के समान उनका मन भी मृत्यु के द्वारा विचलित नहीं होगा और बिना किसी व्यक्तिगत पसंद के, बिना किसी व्यक्तिगत इच्छा के, सभी चीजों में परमेश्वर के आयोजनों और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करने में समर्थ होंगे। केवल ऐसा व्यक्ति ही एक सृजित किए गए सच्चे मनुष्य के रूप में सृजनकर्ता की तरफ लौटने में समर्थ होगा।